मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा था कि फादरहुड और मदरहुड में क्या डिफरेंस होता है। तो जो फादरहुड की जॉब है, ये हेड जॉब भी होती है, ये हार्ड जॉब भी होती है और ये हार्ड जॉब भी होती है। यानी आप अंदाजा करें कि आपके बच्चों के जो फादर हैं उनको रोजाना 8 से 12 घंटे जो है वो अपनी फैमिली के लिए घर से बाहर गुजारना पड़ते हैं। तो ये बड़ी टफ सिचुएशन होती है, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो ऐसे में कुछ अल्फाज या जुमले ऐसे होते हैं, अगर एक हस्बैंड की जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड के लिए इस्तेमाल करें तो उसे बड़ा पसंद आता है। या कुछ जुमले या कुछ जो है वो अल्फाज ऐसे होते हैं कि जो वाइफ के होते हैं, बच्चों के होते हैं, लेकिन जो हस्बैंड होता है उसके अंदर क्या कर देते हैं, एनर्जी भर देते हैं। उसकी एनर्जी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं और उसको अंदर से क्या करते हैं, खुश कर देते हैं। तो इस मौके पे दो सादा से जुमले मैं आपसे शेयर करूंगा। ये जुमले जो हैं बड़े सादा हैं, लेकिन इनका जो इम्पैक्ट है, असर है, उसको आप मैयर नहीं कर सकते। और अगर आप मौके की मुनासिबत से ये जुमले अपने बच्चों के फादर के लिए इस्तेमाल करें तो ना सिर्फ ये कि फादर की एनर्जी इंक्रीज होगी, वो अंदर से हैप्पी होगा, बल्कि वो पहले से भी अच्छा फादर बनने की कोशिश करेगा। तो पहला सादा जुमला ये है, बड़ा सादा जुमला है, बहुत ही सादा जुमला है, और वो क्या है भला कि यू आर अ वंडरफुल फादर, यू आर अ ग्रेट फादर। आप मेरे बच्चों के क्या है, रोल मॉडल है, आप मेरे बच्चों के क्या है, हीरो हैं। तो ये सादा सा जुमला है कि आप मेरे बच्चों के क्या है, रोल मॉडल है। लेकिन ये बात याद रखें कि दुनिया में जितने भी फादर होते हैं उन सब की ये ड्रीम होती है, सबकी ये डिजायर होती है कि वो क्या बने, अपने बच्चों के रोल मॉडल बने, वो अपने बच्चों के क्या हो, हीरो हो। तो जब आप ये सेंटेंस उनको कहती हैं, अपने हस्बैंड को कहती हैं कि आप मेरे बच्चों के क्या हैं, रोल मॉडल हैं, तो आप उसकी एक बहुत बड़ी जो साइकोलॉजिकल नीड होती है उसको क्या करती हैं, पूरा करती हैं। और इससे क्या होता है कि जो बच्चों के फादर होते हैं वो अंदर से खुशी से भर जाते हैं, जिसको कहते हैं ना उर्दू के अंदर, फूला नहीं समाता बंदा, उड़ता फिर रहा होता है। तो इस जुमले का ही असर जो है वो होता है। ये बात मैं एक वर्कशॉप में पेरेंट्स को बता रहा था, तो एक खातून जो है वो खड़ी होगी और कहने लगी कि सर आपकी बात तो ठीक है, समझ भी आ गई है, लेकिन जो मेरे बच्चों के फादर हैं वो इसके लिए डिजर्व नहीं करते कि मैं उनको कहूं कि आप मेरे बच्चों के क्या है, रोल मॉडल है। उनका रवैया इतना जो है वो रोल मॉडल के तौर पे नहीं होता कि मैं ये बात कह सकूं। तो ये बड़ी प्रैक्टिकल बात उन्होंने पूछी या कही। तो आप में से भी किसी के जो हस्बैंड है, हो सकता है उनका रवैया एक रोल मॉडल के तौर पर मुनासिब ना हो, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि कितना भी बुरा हस्बैंड क्यों ना हो, तो कभी ना कभी तो वो अच्छे रवैये का मुजाहरा करता है, कभी बुरे का मुजाहरा करता होगा। तो मैं आपको ये प्रैक्टिकल टिप दूंगा, इसको पल्ले बांध लें कि जब आपके हस्बैंड जो है वो उस रवैये का मुजाहरा करें जो रोल मॉडल के तौर पर मुनासिब ना हो, अच्छा ना हो, आप उसको क्या करें, नजरअंदाज करें। लेकिन जब वो अच्छे रवैये का मुजाहरा करें, उसको पिन पॉइंट करें, उसको क्या करें, हाईलाइट करें। मिसाल के तौर पर आपके बच्चे लड़ रहे थे आपस में या उन्होंने खिलौना तोड़ दिया, तो आपने देखा कि बच्चों के फादर जो है उन्होंने पुरसकून अंदाज में मसले को क्या किया, हैंडल किया, गुस्सा नहीं हुए, चेहरे चलाई नहीं है, बच्चों को मारा पीटा नहीं है। तो आप क्या करें कि फौरन इस रवैये को क्या करें, हाईलाइट करें और ये कहें कि मुझे बड़ा अच्छा लगा है जिस तरह आज आपने बड़े पुरसकून अंदाज में बच्चों को मसले को सुलझाया है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, आप मेरे बच्चों के रोल मॉडल हैं और मेरे बच्चों को भी इससे सीखा उन्होंने भी कि गुस्से को कैसे कंट्रोल करते हैं और कैसे मसले को पुरसकून अंदाज में क्या करते हैं, हल करते हैं। तो ये सादा सा जुमला क्या है कि इससे बच्चों के फादर की जो सेल्फ स्टीम है वो क्या होती है, हाई हो जाती है। इसी तरह जो है वो फर्ज करें आपके हस्बैंड आए हैं घर में थके हुए, आपने बताया कि ये बच्चा जो है बीमार है, तो उसको फौरन वो उठा के डॉक्टर के पास ले गए हैं, तो जरूर आप इस मौके को क्या करें, इस वाक्य को क्या करें, हाईलाइट करें और बताएं कि मुझे बड़ा अच्छा लगा है जिस तरह आज आपने केयर का मुजाहरा किया है, जिस तरह आपने आज केयर दी अपने बच्चे को, और आप मेरे बच्चों के रोल मॉडल और मेरे बच्चों ने भी इससे सीखा है कि कैसे जो है मुश्किल में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो ये सादा सा जुमला है कि आप मेरे बच्चों के क्या है,
रॉल मॉडल है। लेकिन ये क्या करता है, ये करंट की तरह जो है वो असर करता है और एनर्जी भर देता है। तो एक वर्कशॉप में एक मदर कहने लगी कि सर मैं क्या करती हूँ कि मेरे शोर में जो अच्छी चीज़ें होती हैं और जब मेरे शोर मौजूद नहीं होते तो मैं वो खूबियाँ अपने बच्चों को बताती हूँ कि ये मेरे हस्बैंड में खूबियाँ हैं। तो मैंने कहा इससे क्या होता है? तो कहने लगी सर इससे ही होता है कि बच्चे और ज़्यादा उनसे मोहब्बत करते हैं और ज़्यादा उनको क्या करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये सादा सा जुमला आप सीख लें कि हाँ मेरे बच्चों का क्या है, रोल मॉडल है। ये पहला जुमला है। और दूसरा जुमला जो है वो मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। मेरे एक दोस्त ने जॉब छोड़ दी 80-90 हज़ार रुपये की, कोई अपना काम करना चाह रहा था, 7-8 माह पहले की बात है। दोस्तों ने भी उसको डिस्करेज किया, पहले वाइफ ने भी डिस्करेज किया। एक दिन उसने जो है वो रिजाइन कर दिया और बड़ा जो है वो डरा घर आ रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा। तो कहने लगा कि जब मैं घर आया और मैंने वाइफ को बताया कि मैंने रिजाइन कर दिया, मैंने अपना काम स्टार्ट करना है, तो मेरी वाइफ ने कहा कि बिल्कुल आपने ठीक किया है, मुझे आपके डिसीजन पे पूरा भरोसा है, पूरा एतमाद है, पूरा ट्रस्ट है, आप हमेशा समझदारी से डिसीजन लेते हैं और ये डिसीजन भी हमारे लिए क्या होगा, बेहतर होगा, और मैं आपको पूरा सपोर्ट करती हूँ। तो वो कहने लगा कि जो ही वाइफ ने कहा तो मेरा जो डर था वो क्या हो गया, निकल गया, मैं पुरसकून हो गया और मैंने अपना काम जो है वो उसमें अपनी तवज्जो जो है मरकूज कर दी। तो याद रखिएगा कि जब आपके जो बच्चे हैं, उनके फादर जो हैं, आपके हस्बैंड जो हैं, वो कोई क्रिटिकल डिसीजन लेते हैं, उस वक्त वो तवक्को रखते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी वाइफ उनकी बैक पे आके क्या होगी, खड़ी होगी, उसको क्रिटिसाइज नहीं करेगी। तो ये जो जुमला होता है कि हमें आपके फैसले पे बड़ा एतबार है, ट्रस्ट है, आप बड़े वाइज इंसान हैं, ये क्या होता है, ये भी जो है वो बड़ी सपोर्ट देता है आपके हस्बैंड को। और इसके साथ जो आम लाइफ होती है उसमें भी जब वो अच्छे डिसीजन करते हैं तो ज़रूर आप ये लफ्ज़ कहा करें कि आपके डिसीजन जो है वो हमारे बच्चों के लिए क्या है, रोल मॉडल होते हैं। आप रोल मॉडल हैं और आपके फैसले, आप बड़ी अक्लमंदी से और बड़े अच्छे फैसले करते हैं हमारी फैमिली के लिए। तो ये जो दो जुमले हैं, याद रखिएगा, ये दो जुमले जब आप बोलते हैं तो असल में आप क्या कर रहे होते हैं, आप एनर्जी भी दे रहे होते हैं, आप मोटिवेट भी कर रहे होते हैं, आप तस्लीम भी कर रहे होते हैं। और ज़ाहिर है हर इंसान चाहता है कि उसकी खिदमत को क्या करें, कोई तस्लीम करने वाला हो जिनके लिए वो कर रहे हो। तो एक तो आप ये करते हैं और इसी के साथ आप मुस्तकबिल के लिए बच्चों के फादर का जो बिहेवियर है उसके स्टैंडर्ड भी सेट करते हैं। और आप जानते हैं कि इंसान वही जो है वो वही उसी तरह बिहेव करता है जो स्टैंडर्ड दूसरे उसके लिए क्या करते हैं, सेट करते हैं। यूं अनकॉन्शियसली क्या होता है कि आप बच्चों के फादर के सामने कुछ नए स्टैंडर्ड भी सेट हो जाते हैं कि ऐसे जो है वो क्या करना है, बिहेव करना है। और इसी लाइन पे क्या होता है कि फिर वो ज़्यादा बेहतर फादर, ज़्यादा बेहतर हस्बैंड बनने की कोशिश करते हैं। यूं पूरी फैमिली के लिए ये जो दो जुमले होते हैं पूरी फैमिली के एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, तब्दील कर देते हैं। तो ये दो जुमले हैं, सादा से जुमले, इनको आप इस्तेमाल किया करें, मौके की मुनासिबत से इस्तेमाल किया करें। कोई इसमें झूठ ना बोलें, जो सच है उसको अच्छे अंदाज के अंदर सलीके के साथ जो अपने हस्बैंड को कहा करें। और जो आपके लफ्ज होते हैं उससे बड़ी मोटिवेशन और कोई नहीं होती हस्बैंड के लिए, याद रखें। इसको आप क्या करें, इसको मौके की मुनासिबत से इस्तेमाल करें।